त्रिस्रकन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः किं मनोस्तु सतिरूपायाम् त्रिस्रकन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियवर। तो जो बीच की कन्या थी, उनका वर्णन आप लोगों ने कल की कथा में सुन लिया। अब जो सबसे बड़ी हैं आकुति, उनका विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया। पुत्रिका धर्म कहते हैं कि बेटी से जो प्रथम संतान होगी उस पर बेटी के पिता का अधिकार होगा, उसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो रुचि प्रजापति के साथ मनु महाराज ने क्या है, बोले पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान ने जन्म लिया, बोले यज्ञ भगवान की जय। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। इसलिए यज्ञ में क्या दक्षिणा अति आवश्यक होती है, क्योंकि यज्ञ में बिना पत्नी के बैठा भी नहीं जाता, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि यजमान जी को पत्नी को भी बुलाओ। तो जब भी यज्ञ करना हो पत्नी साथ में चाहिए, और जब पूजा होती है तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, तो दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। अब लोग तो कुछ गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, उन्होंने कहा पंडित जी खूब ले रहे पैसे। हाँ ना अभी बलि करा दे। तो दक्षिणा यज्ञ में जरूर चढ़ानी चाहिए। वो यज्ञ की पत्नी है, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए दक्षिणा अवश्य रखे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित मैत्री मुनि जी इधर विदुर जी को कथा सुना रहे थे। अब ये कथा जो है सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, और मैत्री मुनि हैं वो विदुर जी महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, और यहाँ पर हम बैठे हैं, हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। तो तब मैत्री मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, माता देवती जिनकी 9 कन्याएं 9 ब्रह्मर्षियों के साथ ब्याही गई थी, उनकी जो दूसरी कन्या अत्रि मुनि के साथ जिनका विवाह हुआ था, उनकी जब कोई संतति नहीं हुई, जिनका नाम था अनुसुईया, तो इन दोनों पति पत्नी ने ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। अब तपस्या की किसकी? नारायण भगवान की। लेकिन तीनों देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, भगवान नारायण भी प्रकट हो गए, और भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। कहा अत्रे तुम सत्य संकल्प हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए? तो अत्रि मुनि ने कहा महाराज मैंने तो केवल एक नारायण की उपासना की थी, एक नारायण की तपस्या की थी, लेकिन भगवान आप तो जो है तीनों प्रकट हो गए, इसका कारण क्या है? तो भगवान नारायण ने कहा अत्रि मुनि, जिन्हें तुम 3 समझते हो वो स्वरूपतः 3 नहीं है, वो तीनों क्या है? एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, और वही भगवान शंकर है। लेकिन तुम सत्य संकल्प हो, जाओ तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो। तो समय आने पर मैत्री मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, तीनों देवताओं ने अपने अंश रूप से माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से श्रीमान चंद्रमा का जन्म हुआ,
भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। बोले दत्त भगवान की जय। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, मनु महाराज की जो प्रसूति नाम की कन्या है, जो तीसरे नंबर की कन्या है, तो मनु महाराज ने वो कन्या क्या है, दक्ष प्रजापति को दे दी। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, उनकी 16 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह किया। उन कन्याओं के नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। ये 13 कन्याएं क्या है, धर्म को दे दे दक्ष महाराज ने। इनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, जो आज भी बद्रीनाथ के कलाप नामक ग्राम में तपस्या में लीन है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने अपनी एक कन्या स्वाहा देवी का विवाह अग्निदेव के साथ किया, इसलिए अग्नि में क्या है, स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। और जो स्वधा नाम की कन्या थी वो समस्त पितृगणों को दे दी। जब हम तर्पण करते हैं ना कि तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, तो पहले नाम किसका आता है, पत्नी का। जब तक पत्नी नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, पहले क्या है, नाम किसका आता है, पत्नी का। तो बिना पत्नी के क्या है, पहले कुछ भी नहीं है। इसलिए यज्ञ में स्वाहा, अग्नि की पत्नी स्वाहा, और पितृ तर्पण में क्या है, स्वधा, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये पितरों की पत्नी है स्वधा। महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव के अनुकूल थी। जो महारानी सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, उनका विवाह किसके साथ, बोले भगवान शंकर के साथ किया। अब अपने पति के अनुकूल थी, सुंदर सेवा करती थी भगवान शंकर की, बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनके अनुकूल उनकी कोई संतति नहीं हो पाई थी। तो विदुर जी ने पूछा कि भगवान उनकी संतति कैसे नहीं हो पाई। तो तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को, दक्ष कौन है, बोले ब्रह्मा जी के पुत्र, तो अपने पुत्र को क्या है, सब लोकपालों, सबके सम्मुख जो है लोकपाल घोषित कर दिया, मतलब सबका प्रधान बना दिया। अब एक बात आती है कि यदि किसी को अचानक से संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो उसके अंदर क्या अभिमान उत्पन्न होता है। इसलिए जैसे लक्ष्मी भी जो है हर किसी के पास नहीं टिकती, अचानक से आया हुआ धन भी कहीं टिकता नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि मुझे तो सब लोकपालों के सम्मुख जो है प्रजापति घोषित कर दिया, मैं सबका राजा बन गया। तो उसके मन में क्या अभिमान उत्पन्न हो गया। अब इतना अभिमान उत्पन्न हो गया कि एक बार जो सभी ने दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह रखा कि चलो भाई प्रजापति बन गए तो अब स्वागत समारोह होना चाहिए। अब स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ तो वहां सभी जय देवी देवता गए हुए थे, ऋषि मुनि सब मनुष्य सब वहां गए हुए थे। अब जैसे दक्ष प्रजापति आए, सभा के मध्य में आए, तो सब लोग क्या खड़े हो गए। अब भगवान शंकर भी गए थे, भगवान नारायण भी गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे,
अब तीनों क्या है, तीनों देव बैठे के बैठे रह गए। तो दक्ष प्रजापति के स्वागत में बिल्कुल खड़े नहीं थे। अब तो जैसे दक्ष प्रजापति ने इधर उधर देखा कि सब मेरे स्वागत समारोह के लिए खड़े हो रहे हैं, अब इनको देखो ये बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी को देख करके तो कुछ नहीं बोला, बोले ये तो पिताजी हैं, पिताजी को क्या बोला। भगवान नारायण को देख करके भी कुछ नहीं बोला, बोले ये तो दादाजी हैं, अब इनको भी कैसे बोल सकता हूं। लेकिन जैसे भगवान शंकर को देखा तो एकदम आग बबूला हो गया, आंखें लाल पीली हो गई, क्रोध में आकर के जो तुरंत जो सभा में जाकर के संबोधन करने लगा कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां बुर्वतो विरतं नाज्ञामानं च मत्सरः कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो। दक्ष ने कहा अरे ऋषियों सुनो। अब ऋषियों ने देखा, देवताओं ने देखा कि दक्ष प्रजापति आज जो है आकर के तुरंत जो है संबोधन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि जो दक्ष प्रजापति कहना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ब्रह्मर्षियों, मैं किसी द्वेषवश कोई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिष्टाचार की बात करूंगा। कि कई बार ये होता है कि शिष्ट लोगों की सभा में यदि एक अशिष्ट बैठ जाए तो पूरी सभा क्या होती है, बोले भंग हो जाती है। तो बोले शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। अब सारे देवता क्या है, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम में से अशिष्ट कौन है। ऋषि भी देख रहे थे, देवता भी आपस में देख रहे थे। इतने में जो है दक्ष प्रजापति ने कहा अरे देवताओं, इधर उधर क्या देखते हो, ये देखो सामने जो है मेरा दामाद बैठा है शंकर। अब देखो कितना निर्लज्ज है। शिष्टाचार होगा भी कहां से इसमें कि प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतै भूतैर्गणैः प्रीतः। बोले भूत प्रेतों के साथ रहता है, शिष्टाचार होगा भी कहां से। अब सब देख रहे थे, टकटकी लगा करके देख रहे थे। अब दक्ष का क्रोध और बढ़ गया, भगवान शंकर मौन हो गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब तो दक्ष और गालियां देने लगा कि अयं तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः, कि मतलब बिल्कुल निर्लज्ज है। लज्जा भी होगी कहां से जब भूत प्रेतों के साथ रहता है। अयं तो लोकपालानां, बोले हम लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। निरपत्रपः, निर्लज्ज है। अब निर्लज्ज निरपत्रपः के विद्वानों ने अनेक अर्थ निकाले। निरपत्रपः का अर्थ है निर्गतः त्रपः लज्जः। एक तो है निर्लज्ज और दूसरा है कि निर्गता अपसमन्ता त्राणम रक्षणम ईशामतः निरपत्रपः, कि जिसका कोई रक्षक न हो, जिसका कोई न हो उसके कौन है, बोले भगवान शंकर। जिसका सब कुछ सहारा टूट जाता है तो उसको सहारा कौन देते हैं, बोले भगवान शंकर। कैसे, बोले भूत प्रेतों को कोई अच्छा मानता है, रखे आज तक किसी ने घर पे, सब भगाते हैं, दूर दूर भगाते हैं, दिग्बंधन कर देते हैं, दिशाएं बांध देते हैं कि इसके अंदर मत आना। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि कोई तुम्हें घुसने नहीं देता, बोले मेरे साथ आ जाओ। तो भूत प्रेतों को अपने साथ ले लिए। सांप बिच्छू जिनसे लोग घृणा करते हैं, रोते रोते भगवान शंकर के पास गए, बोले महाराज यदि हमें इसी प्रकार से कुचल करके मारना था, अब जैसे ही लोग हमें देखते हैं तुरंत मार देते हैं, बोले यदि इसी प्रकार से मारना था तो हमें जन्म दिया ही क्यों। तो भगवान ने कहा बोले लोग तुमसे घृणा करते हैं, बोले हाँ। तो भगवान शंकर ने उन सर्पों को उठाया और गले का हार बना, नाम पड़ गया भुजगेंद्र हार। बिच्छों को उठाया और कानों के कुंडल बना लिए। अब देखो भांग धतूरा करता है कोई पसंद, आजकल तो बहुत कर रहे हैं।
तो भांग धतूरा जिसको कोई पसंद नहीं करता, भगवान शंकर कहते हैं ये भी मुझ पे चढ़ाओ। तो जिसका कोई नहीं है, जिसका रक्षक कोई नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके सहारा है भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। अब दक्ष को गालियां दे, भगवान शंकर मौन बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। नंदी ने देखा तो नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा महाराज ये तो जो है बार बार बोल रहा है, अब क्या करें। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं है, ससुर जी हैं बोलने दो। कई लोग तो शादी के दिन खाते हैं, गालियां खाते हैं ना, अब तो रीति रिवाज भी चले, तो बोले मेरे ससुर जी हैं आज गाली दे रहे हैं तो देने दो। भगवान शंकर ने ये बात जो है हास प्रयास में ले ली और चुप बैठ गए। तब भी सुनते रहे, लेकिन अब तो दक्ष का क्रोध क्या और बढ़ गया। मैंने कहा दामाद कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं हिल रहा है, इसका मतलब इसे क्रोध नहीं आ रहा। तो दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, शाप दे दिया कि आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं होगा, और जो इनको भाग देगा यज्ञ में बुलाएगा तो मुझसे विद्वेष करेगा, वो मेरा दुश्मन होगा। श्राप दे दिया कि जाओ आज से यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा कि मेरे स्वामी को और आपने श्राप दे दिया। तुरंत जो है नंदीश्वर खड़ा हो गया। नंदीश्वर ने कहा है दक्ष तू बहुत बोलता है, तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पे बकरे का मुंह लग जाएगा। अब इतने में फिर दक्ष के जो आचार्य थे भृगु ऋषि ने कहा है नंदीश्वर ये तो ससुर दामाद का झगड़ा था, तो बीच में कैसे खड़ा हो गया। जा मैं भी जो है तुम्हें श्राप देता हूं कि भगवान शंकर के जितने भी गण हैं बोले सब पाखंडी हो जाए। इतने में सारे गण खड़े हो गए। उन्होंने कहा है भृगु ऋषि आप तो आचार्य थे, आचार्य का पद आपने जो है ग्रहण किया था और आपने हमें श्राप दे दिया, हमें पाखंडी कहा। तो जाओ हम भी जो है तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण होंगे वो भी जो है भिखमंगे हो जाएंगे। अब भगवान शंकर ने देखा कि ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बोले मेरी वजह से हो रहा है। और भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत में जाकर के आराम से जो है तपस्या में लीन हो गए। मन में कोई विद्वेष नहीं है, दक्ष के प्रति कोई क्या है विद्वेष नहीं है। लेकिन दक्ष ने कुछ समय बाद जो है कंठल में हरिद्वार में एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में क्या है भगवान शंकर को नहीं बुलाया, क्योंकि मन में एक वो गांठ सी बंद गई। वो कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रही मन धागा प्रेम का, जब प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट जाता है तो चाहे 2-4 लोग बैठ करके सामंजस्य करवा लें तो तब भी क्या है उस धागे पर क्या है गांठ पड़ जाती है कि उस दिन इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, मन में वो एक गांठ रह जाती है। तो भगवान शंकर के मन में तो कोई गांठ नहीं पड़ी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में वो एक गांठ रह गई। दक्ष प्रजापति के मन में वो गांठ रह गई और यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। सभी देवी देवताओं को बुलाया, छोटे छोटे देवता भी थे उनको भी बुलाया, बड़े थे वो भी बुलाए, मनुष्य ऋषि सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब चलो दामाद से झगड़ा था तो बेटी को तो निमंत्रण देते, पर बेटी को भी निमंत्रण नहीं दिया। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, बिल्कुल बोले जो शंकर का है वो मेरा दुश्मन। अब निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ का समय आया, धीरे धीरे जैसे यज्ञ का समय आया
तो सारे देवता सज धज करके अपनी देवांगनाओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ विमानों पर बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलने लगे। अब देखो हमारे जीवन में भी होता यही है, अक्सर यही होता है ना कि जब दो आपसी प्रेमियों का झगड़ा होता है तो तीसरे क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। जब घर में झगड़ा होता है ना, जैसे माना भाई भाइयों का झगड़ा हो गया, तो जो तीसरा पड़ोसी है वो क्या करता है, उसका फायदा उठाता है, जानबूझ करके चढ़ाता है। अगर माना आपकी जो पड़ोसी से दुश्मनी होगी और अपने भाई से भी दुश्मनी है, तो जानबूझ करके वहां आएगा, बोलेगा ये दे वो दे अलाना दे, अब करते हैं ना। अब यहाँ भी वही बात हो रही है कि देवताओं को पता था कि भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, माँ सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सारे देवता सज धज करके विमानों पर बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। अब जब विमानों की गड़गड़ाहट सुबह से जो कैलाश पर्वत के ऊपर हो रही थी, तो उन विमानों की गड़गड़ाहट से भगवान शंकर का मन तो नहीं गड़गड़ाया, लेकिन माँ सती का मन क्या है, गड़बड़ हो गया। उन्होंने देखा कि आज सारे जो है विमान हरिद्वार की तरफ उड़ रहे हैं, हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। न तो कोई कुंभ है, न संक्रांति का पर्व है, ऐसा कुछ पर्व भी है ही नहीं कि जो सारे हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। एक देवांगना से माँ सती ने पूछा, इशारे से पूछा कि अरे बहना तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा अरे बहना तुम अब तक घर में बैठी हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है और तुम्हें क्या निमंत्रण नहीं दिया? अब जैसे माँ सती ने सुना तो उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया। मेरे पिताजी तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया? माँ सती ने इशारे में कहा कि बहना तुम चलो, मैं तैयार होकर के आ रही हूं, तुम जल्दी चलो। माँ सती भगवान शंकर के पास गई, भगवान शंकर के चरण दबाने लगी। भगवान शंकर ने पूछा देवी आज क्या बात है, बड़े चरण दबा रही हो? तो माँ सती कहती है कि भगवान हम जो पत्नियों का यही, स्त्रियों का यही तो धर्म है कि पति की सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना। भगवान शंकर ने कहा बोले आज तो सुबह सुबह सेवा हो रही है, क्या बात है? तो माँ सती ने क्या घुमा करके बात कही। अब ऐसे माताएं जो बुरा मत मानना, लेकिन अक्सर होता क्या है कि माताएं जब मायके में कोई काम हो रहा हो तो माताएं अक्सर कहती कि मेरा मायका, मेरे मायके वाले ने ऐसा किया था, वो किया था, ये किया था, मेरे मायके वाले इतने वो है। तो हमेशा मायका, क्योंकि बंधन कहाँ बंधा रहता है? बोले मायके में बंधा रहता है। चाहे कितनी भी बूढ़ी जो है माँ हो जाए, लेकिन मन कहाँ? बोले मायके में बंधा रहता है। लेकिन आज माँ सती ने घुमा फिरा करके कहा मायका नहीं कहा। भगवान शंकर से कहने लगी कि भगवान कि प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल कि वयं च तत्रा विश्रामवामति यद्यर्थितामि विबुधां वर्जन्ति। माँ सती कहती है कि भगवान प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम्, दक्ष प्रजापति जो आपके ससुर हैं, ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी हैं, बोले प्रजापति से ससुरस्य सांप्रतम्, आपके ससुर जी के यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम क्या करें, यज्ञ हो रहा है तो कोई बात नहीं होना। तो माँ सती ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान मेरे पिताजी जो है निमंत्रण देना भूल गए, अब हमें चलना चाहिए, जब हमें पता चल गया तो चलना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा देवी वो तो ठीक है कि जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के यहाँ किसी ने जो है निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण देना भूल गया और हम वहां पहुंच गए। अब जैसे उसने हमें देखा तो बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है। उसने कहा मैं तो आपको जो है निमंत्रण देना भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ, निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन आपने बहुत बड़ा जो है हमको उपकार कर दिया। आप अब ऐसे तो तुम्हारे पिताजी करने वाले नहीं।
बोले क्यों? शास्त्र तो कहता है कि माता पिता गुरु और अपने भाई के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन जब मां सती नहीं मानी तो तब भगवान शंकर ने पूरा वृतांत सुना दिया कि जो दक्ष प्रजापति के साथ भगवान शंकर का झगड़ा हुआ था, वो पूरा वृतांत सुना दिया और कहा कि देवी, यदि तुम्हारे पिताजी बाण मारते तो बाण के घाव जो है 2-4 दिन में भर जाते हैं, उससे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो बाक रूपी बाण मुझ पर चलाए हैं, वो दीवार निशम तप्यति मर्म ताड़ितः, वो रात दिन जब मुझे याद आती है तो क्या होते हैं, बोले और गहरे होते जा रहे हैं। इसलिए देवी, मुझे लगता है कि वो हमारा स्वागत सत्कार नहीं करेंगे, तुम भी जाओगे तो तुम्हारा भी स्वागत सत्कार नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें वहां जाना नहीं चाहिए, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मां सती ने जो है बिल्कुल नहीं मानी, भगवान शंकर की बात बिल्कुल नहीं मानी। भगवान शंकर फिर तपस्या में लीन हो गए, तपस्या में बैठ गए। मां सती जो है थोड़ी घर के बाहर जाती और फिर अंदर आती। निष्क्रामती निर्विशति द्विधास सह, कभी बाहर जाती फिर अंदर आती, फिर बाहर जाती फिर अंदर आती, कि जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। मन में क्या है, दुविधा उत्पन्न हो गई। जाती हूं तो जिन भगवान शंकर ने प्रेम बस अपना आधा अंग दिया, उनका अपमान होता है, और नहीं जाते हो तो पिताजी का अपमान होता है, मायके का अपमान होता है। इसलिए अब जाना तो पड़ेगा। भगवान शंकर चुपचाप जो ये दृश्य देखते रहे। भगवान शंकर समझ गए थे कि काल की गति जो है बड़ी विकराल है, यदि सती यहाँ रुकेगी तो तब भी प्राण त्याग की संभावना है, और जाएगी भी तो प्राण त्याग की संभावना है। इसलिए भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने न जाने के लिए कहा, न रुकने के लिए कहा, चुपचाप जो अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब तो मां सती ने देखा तो स्त्री स्वभाव वो अति चंचल हो गए। क्रोध से जो है उनकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। क्रोध में इतनी जो है व्याकुल हो, अब वो भूल गई कि भगवान शंकर ने मुझे प्रेम बस अपना आधा अंग दिया। भगवान शंकर को भूल करके उन्होंने जो है सीधे मायके के लिए प्रस्थान कर दिया। जब भगवान शंकर ने देखा कि सती जो है काफी दूर चली गई, अब लौट के आने वाली नहीं है, तो अपने गणों को जो है पीछे से भेज दिया कि जाओ तुम भी जो है सती के साथ चले जाओ। मां सती हरिद्वार कनखल में पहुंची। जैसे हरिद्वार कनखल में पहुंची तो सर्वप्रथम अपनी मां के महल में गए। प्रसूति जो है उनके महल में गई। अब जैसे मां सती की मां जो प्रसूति है, उन्होंने देखा तो कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, तो मां सती जो है चुपचाप मौन रही और आगे बढ़ गई। बहनों ने भी जो है कोई बात नहीं की। मां सती फिर भी चुप रही, अपने अपमान के घूंट को पीती रही। जैसे अपने पिताजी के महल में गई तो पिताजी ने तो देख करके मुंह फेर दिया। मां सती उस अपमान के घूंट को भी पी गई, क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने अपमान को सह लेती है, लेकिन पति के अपमान को नहीं सहती। तो मां सती जो चुपचाप अपने अपमान को सहती रही और आगे बढ़ती रही। जैसे यज्ञशाला में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं है। अरुद्र भागम तम वृक्ष चापधरम, भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं रखा था। छोटे छोटे देवताओं के लिए भी भाग रखा था, लेकिन भगवान शंकर का कहीं पर कोई भाग नहीं था, कोई हिस्सा नहीं था। अब तो मां सती जो है क्रोध में जो है एकदम आग उगलने लगी। अब तो दक्ष के लिए जो है चिल्लाने लगे, दक्ष पर जो है चिल्लाने लगे कि अरे दक्ष तो अपने आप को जो है प्रजापति मानता है, लेकिन तूने तो सबसे बड़े देवों के देव महादेव का अपमान किया है, जिनका नाम ही शिव है। सम कल्याण करोति इति शिवः, कि जो सबका कल्याण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का तूने अपमान किया है।
अरे दक्ष, शास्त्र तो कहता है कि जो तुम्हारे स्वामी की निंदा करे उसकी पहले तो जीवा काट दो। यदि कोई गुरु की, कोई स्वामी की तुम्हारी निंदा करे तो उसकी क्या है, बोले जीभ काट देनी चाहिए। अब यह नहीं कि व्याख्या लोग क्या करते हैं। अब आजकल तो मैंने बहुत जन देखे कि अपने स्वामी की निंदा कर देना, ये अनुवर्तन। तो स्वामी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि तुम में सामर्थ्य है, बाहुबल है, तो उसकी जीभ काट दो। निंदा करने वाले की क्या है, जीभ को काट दो। और जीभ काटने की सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों विधाय निर्याद्य, कानों में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। लेकिन अपने स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। मां सती ने कहा कि दक्ष, जीवा तो मैं तुम्हारी काट नहीं सकती क्योंकि तुम पिताजी हो। तुम्हारे इस शरीर से मेरा ये शरीर उत्पन्न हुआ, इसलिए जीवा तो काट नहीं सकती और कानों में उंगली डाल करके मैं यहां से जा नहीं सकती, क्योंकि जब मैं यहां से कैलाश पर्वत पर जाऊंगी और भगवान शंकर जब मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। जब वो कहेंगे कि आओ दाक्षायणी, तुम्हारा क्या स्वागत हुआ, क्या सत्कार हुआ, तो मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। और दक्ष, जब तक ये शरीर है तब तक जो है संबंध रहेगा, तब तक लोग मुझे दाक्षायणी कहेंगे, तब तक ही ये संबंध रहेगा। और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो ये संबंध अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए मां सती ने क्रोध में आकर के जो है अपने शरीर को त्याग दिया, क्रोधाग्नि के द्वारा जो है अपने इस पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। अब जैसे गणों ने देखा, भगवान शंकर के गणों ने देखा कि मां सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो सारे गण जो है वहां आए हुए ब्राह्मणों पर, देवताओं पर टूट पड़े, उनको मारने लगे। इतने में भृगु ऋषि ने वृक्षोहण मंत्रों के द्वारा रिबु नाम के देवता उत्पन्न किए। उन रिबु नाम के देवताओं ने भगवान शंकर के गणों को मार मार करके वहां से भगा दिया। सारे गण रोते रोते भगवान शंकर के पास आए। इधर नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो दौड़े दौड़े नारद जी भी क्या है, भगवान शंकर के पास चले गए और कहा, भगवान, प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, कि भवो भवान्य निधनम प्रजापते रसत्कृतायाम् अवगम्य नारद स्वपार्षद सैन्य च तत्परं भुविर् विद्रावितं क्रोधमपारमाददेहि। कि भवो भवान्यनिधनं प्रजापते, कि भगवान आप तो यहाँ तपस्या में लीन है, लेकिन मां सती ने तो वहां अपने देह को त्याग दिया, प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया। अब जैसे भगवान शंकर ने सुना कि सती ने अपने देह को त्याग दिया तो एकदम जो है क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपनी एक जटा, सिर से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी। उससे एक भयानक पुरुष उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर ने कहा, हे वीर, तुम्हारा भद्र हो, मतलब भद्र माने कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो। उस वीर पुरुष ने जैसे भगवान शंकर की परिक्रमा की तो भगवान शंकर ने उसका नाम रख दिया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान ने भगवान शंकर की परिक्रमा की, हाथ में त्रिशूल लेकर के कहा कि भगवान कहिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा, जाओ इन गणों के साथ जाओ और दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर दो। बोले अब तक तो संबंध था किसका, बोले ससुर जी का। आज तक तो ससुर जी थे, अब जब पत्नी ही न रही, जब सती ही न रही तो संबंध टूट गया। इसलिए जाओ दक्ष को भी मार, यज्ञ भी नष्ट कर दो। सारे गण वीरभद्र जी के साथ कैलाश पर्वत से चल। अब जब भूत प्रेतों की बारात चली तो आंधी तूफान आने, धूल उड़ने लगी, चारों दिशाओं में जो अंधेरा छा। अब यज्ञ में बैठे हुए सारे लोग जो आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, मुझे लगता है कि प्रलय का समय आ गया। तो दूसरा कह रहा है कि वाता न वांति नहीं संति दस्य।
बोले प्रलय अभी कहां से आया, अभी तो प्रलय हुआ। बोले अभी इतनी जल्दी प्रलय कैसे आ गया। तीसरे ने कहा मुझे लगता है कि कोई चोर लुटेरे जो है राजा का सामान लूट करके ले जा रहे हैं, इसलिए भाग रहे होंगे, इसलिए धूल आंधी उड़ रही है। चौथे ने कहा वातानवांति नहीं संसिदस्य वह। बोले इस समय तो राजा प्राचीन बड़ी जिंदा है, प्राचीन बड़ी जीवित हो उग्रदंडा। राजा प्राचीन बड़ी जो है बोले उग्रदंड देने वाले हैं, कठोर दंड देने वाले हैं, इसलिए यहाँ चोर भी नहीं हो सकते, लुटेरे भी नहीं हो सकते। तीसरे ने कहा कि मुझे लगता है कि गाय घर आ रही है, गायों के घर आने का समय है, गोधूली बेला है, इसलिए गाय घर आ रही होंगी, धूल उड़ रही है। चौथे ने कहा बोले गाओ न काल यंत्र इदम कुतो रजह। बोले ये तो गायों के घर आने का समय भी नहीं है, तो ये धूल कहां से उड़ रही है। फिर पांचवें ने कहा बोले लोको धुना किम प्रलया, मुझे तो लग रहा है बोले प्रलय काल आ ही गया। आपस में चर्चा कर ही रहे थे, कितने में भगवान शंकर के सारे गण जो यज्ञ मंडप के सम्मुख पहुंच गए, एक दूसरे पर टूट पड़े, देवताओं को जो मारने लगे, ऋषि गणों को मारने लगे, सारे इधर उधर भागने लगे। कोई भूत प्रेत स्त्रियों को जो देवांगनाओं को, ऋषि पत्नियों को डराने लगे। कोई तो भोजन भंडार में घुस गए, रायते का कुंड था, आंख नाक बंद की और उसमें डुबकी लगा दिया, हर हर महादेव का जयकारा करते हुए जो है सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। अग्नि बुझादी देवताओं को जो है अंग प्रत्यंग कर दिया, ऋषियों को भी जो है हाथ पांव तोड़ दिए, जितने भी वहां जा रखे थे सबके हाथ पांव तोड़ दिए। अब जैसे ही इधर जो है भृगु महाराज आचार्य जो थे भृगु जी भागने लगे, तो वीरभद्र ने कहा महाराज यज्ञ में आए हो, यज्ञ के आचार्य बने हो, अब जब भाग लेने के लिए आए हो तो अपना पूरा भाग लेकर के जाओ। बोले भाग कहाँ रहे, तो जो भाग रहे थे उनको पकड़ लिया। भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीशा भूषणं देवं भगम नंदीश्वरो गृहीता। कि भृगुम बबंद मणिमान, भृगु को क्या है, भृगु ऋषि को मणिमान ने पकड़ लिया। वीरभद्र प्रजापति, दक्ष प्रजापति भी भाग रहे थे, तो वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। चंडीशा पूषणम, पूषा देवता भी भाग रहे थे, तो चंडीश ने पूषा देवता को पकड़ लिया। और भगम नंदीश्वरो गृहीत, और भग देवता भी भाग रहे थे, भग भी भाग रहे थे, तो नंदीश्वर भगवान ने उसको पकड़ लिया। बोले भाग कहाँ रहे, यज्ञ में भाग लिया है तो अपना पूरा भाग लेकर के तो जाना ही पड़ेगा। अब वीरभद्र ने कहा जब सारे देवता अंग प्रत्यंग हो गए, चार पकड़ के रखे हुए थे जो मुख्य थे, बोले इनका क्या करना। तो नंदीश्वर ने कहा महाराज ये जो भृगु महाराज है, ये जो भृगु ऋषि है, जो आचार्य हैं, जब हम पिट रहे थे तो उस समय जो ये अपनी दाढ़ी पर खूब हाथ फेर फेर करके हंस रहे थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे और खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र को गुस्सा आया और भृगु जी की पूरी दाढ़ी पकड़े उखाड़ करके फेंक, बोले जाओ तुम यहां से जाओ। बोले ये पूषा देवता का क्या करेगा। बोले महाराज जब हम पिट रहे थे तो एक खूब बत्ती सी दिखा करके हंस रहे थे, तो वीरभद्र को आया गुस्सा, एक मुक्का मारा कि पूषा के सारे दांत तोड़ दिए, वेदांती बना दिया, दांत तोड़ करके भगा दिया। बोले ये भग महाराज है। बोले जब हम पिट रहे थे तो आंखें मटका मटका करके जो है हंस रहे थे, तो वीरभद्र को क्रोध आया और दोनों उंगली जो है भग के आंखों में डाल दी, आंखें फोड़ दी और वहां से भगा। बोले अब दक्ष प्रजापति बचे, अब इनका क्या करें, दक्ष प्रजापति का क्या करें। तो भगवान शंकर का जो है वीरभद्र ने ध्यान किया, उठा करके जमीन में पटक दिया, अपने त्रिशूल से दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया, सिर कुंड में स्वाहा कर दिया, सारा यज्ञ तहस नहस करके दक्ष प्रजापति को मार करके सब जो है भगवान शंकर का जयकारा लगाते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए।
कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इधर सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की कि भगवान हम तो जो यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, अपना भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन भाग लेकर के तो आए नहीं, अपना भाग ही फूट गया। बोले किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, बोले भाग तो वहीं चले गए, भाग तो वहीं फूट गया, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, वो कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बोले निमंत्रण तो मुझे भी आ रखा था यज्ञ, भगवान नारायण को भी निमंत्रण था, जब मैं ही उस यज्ञ में नहीं गया, भगवान नारायण ही उस यज्ञ में नहीं गए, जब भगवान शंकर के लिए निमंत्रण नहीं था तो तुम उस यज्ञ में कैसे चले गए, तुम क्यों गए उस यज्ञ में। देवताओं ने कहा भगवान, वो कहते हैं ना कि खाई तो खाई, नहीं तो राम गवाई। बोले खाया तो कुछ नहीं, बोले सब कुछ दे करके आ गया, लेकिन अब जो गलती हो गई उसे क्षमा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, तुम भगवान शंकर के पास जाओ, जिनका तुमने अपराध किया है उनके पास जाओ, यदि वो तुम्हें क्षमा करें तो ठीक है। तो ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी क्या बात है, कहिए कैसे आना। अब जैसे आपस में बात विचार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भी देखा कि भगवान शंकर जो इस समय प्रसन्न है, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर से सिफारिश लगाई, कहा महाराज ये देवता जो है सब आपके पास आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, क्षमा याचना मांगना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये आपसे भयभीत हैं। अब आपके गणों ने ये सब को जो है इन सबको अंग प्रत्यंग कर दिया, अंग प्रत्यंग कर दिया था, तो अब क्या करें। सब सर्वप्रथम जो है भृगु जी आगे आ गया, कहा भगवान कुछ बोलने वाले थे तो आदत थी कि बोलते समय दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, जब तक बोलने लगे हाथ दाढ़ी पर जो है हाथ लगाया, अब दाढ़ी तो थी नहीं, तो भृगु जी चुप हो गए। भगवान शंकर ने कहा बाबा कोई बात नहीं है, बोले पूरी दाढ़ी तो नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ी सी, यहाँ पर आजकल फैशन हो गया ना, तो भृगु ऋषि की संतान है जो यहाँ पर दाढ़ी रखते हैं, वो भृगु वंशी है। भगवान शंकर ने कहा चलो तो ज्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है दाढ़ी आ जाएगी। बोले बाबा इतने से ही काम चल जाएगा। सो भृगु महाराज जी को वहां से भगा दिया। पूषा देवता है, उन्होंने कहा महाराज मेरे तो दांत ही तोड़ दिए, अब यज्ञ में मैं भाग ग्रहण कैसे करूंगा, कैसे खाऊंगा। तो भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं है, बहुत खा लिया। बोले सत्तू घोल घोल करके पियो। तो सत्तू इसलिए सत्तू भी चढ़ाना चाहिए पूजा में। सत्तू मतलब 7 प्रकार का जो अनाज, उसको पीस करके उसका आटा, बोले सत्तू घोल घोल करके पियो। बोले ठीक है महाराज। भग आए, उन्होंने कहा महाराज मेरी तो आंखें फोड़ दी, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे देखूंगा। तो भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम मित्र की दृष्टि से देख सकते हो। तो भगवान महाराज ने कहा, अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न है, तो भगवान शंकर से बोले कि भगवान जब आप प्रसन्न हैं तो चल करके यज्ञ पूर्ण कीजिए। अब यज्ञ में गए, भगवान शंकर ने तो पहले कहा बोले उस यज्ञ में क्यों जाऊं जहां मेरा भाग ही नहीं। तो सभी देवताओं ने मिलकर के कहा कि भगवान कि एसते रुद्रभागोस्तु यदुचेष्टो अधरस्य वहि यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञः। क्या से यज्ञ में संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण होने के बाद जो है जो कुछ बचेगा, बोले भगवान शंकर वो सब आपका होगा। अब ये नहीं कि जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ और हम लोग क्या करते हैं सामान समेटने लगते हैं, बोले दूसरे यज्ञ में काम आएगा, कर दो ना पाठ भैया कुछ बची अगाड़ी पे करो नहीं पूजा, जन्म जन्म काम आलू वयम काम आलू।
तो जो कुछ बचता है वो भगवान शंकर का होता है, उसे सीधे जो है मंदिर में दे देना चाहिए, मंदिर में दान कर देना चाहिए। उस पर आपका अधिकार नहीं है, वो घर पर नहीं रखना चाहिए। वो जो कुछ बचता है, फल इत्यादि, फल मिठाई जल जो कुछ भी बचे वो सब मंदिर में दे देना चाहिए, उस पर भगवान शंकर का अधिकार होता है। तो जब सब पूर्ण देवताओं ने कहा कि आज से जो कुछ यज्ञ में बचेगा उस पर आपका अधिकार है, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हरिद्वार कंकल पहुंचे, बोले भाई यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, कोई यजमान को लाओ। बोले महाराज यजमान का धड़ तो ये है, अब सिर तो यज्ञ में स्वाहा हो चुका है, अब क्या करें। तो भगवान शंकर को दया आई और भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति पर क्या बकरे का सिर लगा दिया। अब जैसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपने सम्मुख देखा और मां सती की याद आई, अपनी पुत्री की जब याद आई तो आंखों से अश्रुधारा बह चली। स्तुति करना चाहते थे लेकिन बकरे का मुंह था, स्तुति कर ही नहीं पाए। जो कुछ बोल भी रहे थे तो आवाज क्या आ रही थी, बम बम की आवाज, कुछ आवाज समझ में नहीं आई। भगवान शंकर को हंसी आ, भगवान शंकर हंसने लगे। तो आज भी जो शिव भक्त हैं, जब भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हर हर बम बम के नारे लगाते हैं कि बम बम बोलने के पश्चात क्या है, भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आती है और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। बम बम महादेव, हर हर महादेव, इन प्रकार के, इस प्रकार के जो है जयकारे लगाते हैं। अब जब दक्ष प्रजापति ने स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो, बड़ी दिव्य स्तुति जो है दक्ष प्रजापति ने कहा कि भगवान आपने जो है मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, आपने मुझे अपना मान करके दंड दिया और दंड भी उसी की दिया जाता है जो अपना होता है। माना आपका बेटा है, आप रास्ते से आ रहे हो, बेटा उदंड है, तो कहीं पर जो है कुछ गलत काम करना है तो आप अपने बेटे पर थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन दूसरे के मार सकते हो, उल्ट मार दो। तो जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, दंड भी क्या है उसी को देते हैं, कहते भी उसी को हैं, बोलते भी उसे हैं जो जिसे हम अपना समझते हैं, उसी के लिए जो है हम कोई बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि भगवान आपने मुझे अपना माना, अपना समझ करके आपने मुझको दंड दिया, आपने मुझ पर जो है बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान मुझसे जो भी गलती हुई उसे क्षमा करना। उसके बाद जो है भगवान शंकर ने यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे पूर्णाहुति डालने वाले थे, सो यज्ञ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। फिर देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। अंत में सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ भगवान की स्तुति की कि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समीदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपतिर्देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम पशु। कि तुम ही भगवान सब कुछ हो, तुम ही हवि हो, तुम ही यज्ञ पुरुष हो, तुम ही होता हो, तुम ही यज्ञ पात्र हो, तुम ही क्या हो तिल हो, तुम ही दर्भ हो, तुम ही पात्र हो, सब कुछ क्या है? बोले भगवान नारायण है। जो कुछ यज्ञ में हम रखते हैं, चढ़ाते हैं, सब कुछ क्या है? बोले नारायण। इस प्रकार से जो है बड़ी दिव्य स्तुति देवताओं ने भी भगवान नारायण की। उसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान नारायण ने फिर सभी देवताओं को समझाया। भगवान नारायण देवताओं से कहने लगे कि देवताओं सुनो कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दीर्घ विशेषणः। कि देवताओं मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। तीनों में क्या है? एक रूपता है। ये पता नहीं चलता कि कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, कौन चंदा है, कौन चकोर है। तो कहते हैं ना कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिव। कि शिव के हृदय में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के हृदय में शिव।
एक दूसरे के पूरक हैं। जब शिव भक्तों की बारी आती है तो भगवान विष्णु जो है सर्वप्रथम आगे रहते हैं। रोज संकल्प लिया था कि 101 कमल पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान शंकर के ऊपर से 101 कमल के पुष्प चढ़ाने हैं। एक दिन एक पुष्प कम पड़ गया तो भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि मेरे भक्त तो मुझे कमल नयन कहते हैं, पुंडरी काक्ष कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी आंख में भगवान शंकर को चढ़ा दूं और अपनी आंख निकाल करके भगवान विष्णु ने शंकर पर चढ़ा। इतने भगवान शंकर के क्या है, बोले भगवान विष्णु। जब भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की तो सर्वप्रथम किसका पूजन किया, भगवान शिव का पूजन किया। शिवलिंग बनाया, रेत से जो है शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा की। नाम रखा रामेश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जब भक्तों ने पूछा कि भगवान आपने तो इनकी स्थापना कर दी, लेकिन इनका नाम क्या है, बोले रामेश्वर। बोले कैसे, बोले रामस्य ईश्वर रामेश्वर, कि जो राम के हैं ईश्वर वो है रामेश्वर। तो भगवान शंकर को ये बात पसंद नहीं आई, शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा रामा ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर, कि राम है जिनके ईश्वर वो है रामेश्वर। तो मतलब ये पता नहीं चलता कि कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, कौन चंदा है, कौन चकोर है। एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई जो है विभिन्नता नहीं है। ये सब क्या है, बोले वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव है। तीनों में एक रूपता। इस प्रकार से भगवान नारायण ने सभी देवताओं को समझाया, यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद जो है वहां से सब अपने लोग को चले गए। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि प्यारे विदुर जी, मैंने सुना है कि दक्षता सती जी ने इस प्रकार से अपने शरीर को त्याग करके फिर जो है हिमालय की पुत्री के रूप में जो है जन्म लिया। हिमालय की जो पत्नी है मैना, उनके गर्भ से जन्म लिया और फिर पार्वती रूप में आकर के भगवान शंकर को वरण किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, मां सती के इस परम पावन पवित्र चरित्र को जो सुनता है, इसका गायन करता है, स्मरण करता है, मां सती के चरित्र का जो स्मरण करता है, उसके अनेकों जन्मों के जो पाप पुंज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आइए एक क्षण हम भी जो है मां सती का स्मरण करें, मां दुर्गा भवानी का जो है स्मरण करें, उसके बाद जो है आगे की चर्चा करें। हर शिव जी कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। हर शिव जी कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। आहा शिव जी कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। आहा शिव जी कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। बोले बाबा कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। गोरा कैलाश रसान, गोरा कगेल मां। ध्यान मगन रसान, गोरा कगेल मां। आहा शिव जी कैलाश रसान, गोरा कगेल मां।
हिमगिरी पर्वत में भोला डम डम डमरू बजोंदे हिमगिरी पर्वत में भोले डम डम डमरू बजोंदे हिमगिरी पर्वत में भोला डम डम डमरू बजोंदे भूत पिशाच गण शिव जी का संग रंगे भूत पिशाच गण शिव जी का संग रंगे हिमगिरी पर्वत मरनाने गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगने गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगने गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगने गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगीला गोरा कागेल माँ बाबा कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ उत्तराखंड में भोला बद्री केदारे उत्तराखंड में भोला बद्री केदारे उत्तराखंड में भोला बद्री केदारे गंगा जमुना रे ऊंचो केदारे गंगा जमुना रे ऊंचो केदारे उत्तराखंड में भोला बद्री केदारे गंगा जमुना रे ऊंचो केदारे गंगा जमुना रे ऊंचो केदारे बद्री के चढ़ो गोरा कागेल माँ आहा बद्री के तारी रंगीले गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगीला गोरा कागेल माँ आहा शिव जी कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ हाथ खड़े खाली चाहिए। बग पर छान तेरी महिमा अपार 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 कैलाश माहौती बोला तेरी जय जयकार कैलाश माहौती बाबा तेरी जयकार बग पर छान तेरी महिमा अपार कैलाश माहौती बोला तेरी जय जयकार कैलाश माहौती बोला तेरी जय जयकार हरे हरे गाने काठों मंदिर गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगीला गोरा कागेल माँ शिव जी कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ भोले बाबा कैलाश रंगीले गोरा कागेल माँ गोरा कागेल माँ
पार्वती माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, अब मनु महाराज की जो 3 कन्याएं हैं, इनके बारे में मैंने आपको एक कथा बताई कि तीनों जो मनु महाराज की पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और परशुराम। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, बड़े ध्यान से सुनना। उत्तानपाद कहते किसे हैं? उत्तानपाद कौन है? यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तानपाद कौन है? बोले आप उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपादः, कि जन्म लेते समय जिसके पांव पहले ऊपर और सिर नीचे, सिर पहले और पांव बाद में, उसे कहते हैं उत्तानपाद। तो आप भी क्या हैं? ये राजा उत्तानपाद है। ये कथा जय उत्तानपाद या किसी की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी है। हम सब क्या है? उत्तानपाद हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। सबकी 2 पत्नियां होती हैं, सबकी 2 पत्नियां होती हैं। एक होती है सुनीति और दूसरी होती है सुरुचि। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, और सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। तो राजा उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हैं। एक है सुनीति, सुनीति मतलब सुंदर नीति। मनु महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि न गृहम गृहमित्याहो गृहणी गृह मुच्यते ही, कि जो ईंट पत्थर के जो हम मकान बनाते हैं कि 2 मंजिल बना दिया, 4 बना दिया, 10 बना दिया, बोले इसको घर नहीं कहते। घर कौन है? कि न गृहम गृहमित्याहो गृहणी गृह मुच्यते ही, जो घर की गृहिणी होती है उसे घर कहते हैं। गृहिणी को घर कहते हैं, पत्नी को घर कहते हैं। ये ईंट पत्थर के मकान जो बने इनको घर नहीं कहते, क्योंकि पत्नी सुनीति है, सुंदर है, अच्छे संस्कार वाली है। उसे चाहे झोपड़ी में भी रख दो, वहां भी संतुष्ट है। अच्छे संस्कार हैं, उस झोपड़ी को भी महल बना देती है। और पत्नी यदि सुंदर नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो महल भी बना करके दे दो, उसको घर को क्या है? नरक बना देती है। तो पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पत्नी चाहे तो घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। इसलिए मनु महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृह मुच्यते, कि ईंट पत्थर के मकानों को घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? बोले पत्नी को घर कहते हैं। तो जो राजा उत्तानपाद हैं, उत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपादः, कि जिनके पांव ऊपर है या सिर नीचे है, ये राजा की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि से प्रेम करता था, वो सुनीति से प्रेम नहीं करता था। अब हम भी करते क्या है? बोले सुरुचि से प्रेम करते हैं। सुरुचि मतलब किसकी सुनते हैं? मन की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। मन और बुद्धि के अधीन है। आत्मा के अधीन नहीं है हम, कि आत्मा हमारी कह रही है तो हम वो नहीं सुनेंगे। मन ने कहा, बोले कथा में बहुत कथा सुनेंगे, बहुत बोर हो गए, चलो घर चलते हैं, उठ करके चलो। कभी बोले व्यास जी बहुत पका रहे है ना, कथा सुना रहे। बोले कथा क्या सुननी, बहुत कथाएं सुन। तो ये होती है सुरुचि।
कि मन किया, बोले कथा में आ गए, मन किया उठ करके घर भाग, मन किया फिर वहां से घर से कहीं और चले गए। ये है सुरुचि। और राजा उत्तानपाद जो था वो सुरुचि के अधीन हो गया, वो सुरुचि से प्रेम करता था और सुनीति को क्या है उसने घर से निकाल दिया। जो सुंदर नीति थी, जो संस्कारवान थी, उसको घर से निकाल दिया और जो सुरुचि थी उसको अपना लिया। अब हम भी तो यही जीवन में यही तो कर रहे हैं, हम भी तो अपने जीवन में यही कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं कि जो सुंदर नीति होगी, मतलब जो पत्नी अच्छी होगी, जो साधारण से रहने वाली है, कहे तो अनपढ़ है, गंवार है, इसे कहां से ले आते कहते हैं ना लोग। और जो बिल्कुल खूब खर्च करने वाले, फैशन वगैरह करने वाले, बहुत बढ़िया है ना, खूब सजी धजी रहती, बोले खूब खर्च भी है। जो बेचारी सीधी शादी वाली होते सब बोलना गाँव के बोल रहा है ना कि काले ये नहीं आता नहीं। तो सुंदर नीति पर सब उंगली उठाते हैं और सुरुचि का सब जो समर्थन करते हैं। ये कथा राजा उत्तानपाद की नहीं बल्कि हमारी है। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को घर में रखा और सुनीति को घर से निकाल दिया। जो संस्कारवान थे उसको घर से निकाल दिया। जब सुनीति को घर से निकाला तो उस समय वो गर्भवती थी। उसने महल के सामने जाकर के वन में क्या एक झोपड़ी बनाई और वहां पर निवास करने लगी। उसी में क्या संतुष्ट है। कहा कि कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया, उसी में संतुष्ट है, झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन उसने मन में एक चीज जो अपने मन में रख ली कि जो बालक उत्पन्न होगा उसे बड़ा होनहार बनना। और वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के लखत चिकने पाप। कि जो होनहार होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, उनके गुण जो है बचपन से ही दिखाई देते हैं। उनमें जो अच्छे गुण जो है बचपन से ही दिखाई देते हैं। जैसे वृक्ष होता है ना, जो सुंदर वृक्ष होते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत चिकने पत्ते होते हैं, क्योंकि होनहार वृक्ष है। अब मां सुरुचि ने मन में संकल्प किया कि मैं अपने बेटे को जो अच्छे संस्कार दूंगी, अच्छे जो है अच्छा बनाऊंगी। और शास्त्र कहता है कि बालक की प्रथम गुरु कौन है, माँ है। अब माँ चाहे बालक को जैसे बना, माँ चाहे तो बेटे को जेब कतरा भी बना सकती है, और माँ चाहे तो बेटे को संत भी बना सकती है। ये शास्त्र कहता है कि दुस्सीलो मातृदोषीनो पितृदोषीन मूर्खता कार्पण्यम वंशदोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। कि दुस्सीलो मातृदोषेन, ये शास्त्र कह रहा है कि बेटा यदि चरित्रहीन होता है तो माँ का दोष है। व्यभिचारी होता है, दुराचारी होता है तो ये माँ का दोष है। दुस्सीलो मातृदोषेन, ये माँ के दोष के कारण क्या है, बेटा चरित्रहीन होता है। पितृदोषेन मूर्खता, यदि संतान मूर्ख पैदा होती है तो ये पिताजी का दोष होता है। और कार्पण्यम वंश दोषेन, डरपोक यदि पैदा होता है तो ये वंश का दोष होता है। और आत्मदोषा दरिद्रता, और अपने दोष के कारण हम क्या है, बोले दरिद्री होते हैं। तो मां सुनीति ने मन में विचार किया कि मैं इसे जो है बड़ा होनहार बनाऊं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मां सुनीति ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया, नाम रखा ध्रुव। अब धीरे धीरे ध्रुव जी जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगे। 3 वर्ष की उम्र थी। अब एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी अपने पिताजी के महल में चले। महल में गए, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, उसको गोदी में लेकर के बैठे। इतने में ध्रुव जी भी गए
और गोदी में चढ़ने लगे। राजा उत्तानपाद की गोदी में चढ़ने लगे। राजा उत्तानपाद ने जैसे हाथ आगे बढ़ाए, इतने में सुरुचि ने डांट दिया। अब ध्रुव जी तो आचार्य शुकदेव कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी तो ऐसे तिलमिला होते कि जैसे कोई सोए हुए सर्प पर जो है डंडे से प्रहार कर, तो साफ कर दो ना, बटक बटक हो जाता। तो ध्रुव जी भी क्या है, ऐसे तिलमिला। सुरुचि ने रोक दिया। तो ध्रुव जी ने कहा कि क्या मैं इनकी गोदी में नहीं चढ़ सकता, बैठ नहीं सकता? तो सुरुचि ने जय ध्रुव जी से कहा कि बालो शिवत्मात्मानं मन्य स्त्री गर्भ संभेतः नूनं वेदवान्यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। कि बालो शिवत्मात्मानं अन्य स्त्री गर्भ संवृतः। बोले मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो भी बहुत बच्चे हो, बालक हो। बोले इस गद्दी पर तुम तब बैठ सकते हो कि जब मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तुमने तो अन्य स्त्री गर्भ संप्रतम, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। बोले तुम्हारे पिताजी हैं ये, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं। जाओ वन में जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो और भगवान नारायण को प्रसन्न करो। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कहीं कि वरदान मांगो, तो तुम केवल वरदान मांगना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और तब जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। तो आचार्य शुकदेव कहते हैं कि राजा, माँ सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान नहीं किया। अपमान किसका किया? बोले भगवान नारायण का अपमान किया। हम यज्ञ क्यों करते हैं, कथा क्यों सुनते हैं? क्यों सुन रहे हो आप कथा? की क्या कथा सुनना बलि करते है? माना आप यज्ञ करवाते हैं, कथा सुनते हैं, कोई शुभ कर्म करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में का। अरे हम इसलिए यज्ञ जय भागवत की कथा सुनते हैं। परसों से आपको समझा रहा हूं कि हमारा पुनर्जन्म न हो। अब तुम्हारी नजर पे जो आने लगे हूं पर मैं जखन होने लगे कि जो आने लगे, बोले क्यों कखन कपड़ा नहीं पहरिया, सुंदर पहरिया, क्या पहरियो क्या नहीं पहरियो, कति चढ़ाना लगा क्या नहीं चढ़ाना। ध्यान उन पर मत रखो, ध्यान कथा पर रखो। कोई आकर के फूल भी चढ़ा दे तो वो भी उसके लिए अथा है। ध्यान इधर उधर मत रखो। हम कथा किस लिए सुनते हैं कि फिर ये जन्म न मिले, फिर पुनर्जन्म न हो। कल कथा सुनाई थी ना कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, इसलिए तो विस्तार पूर्वक मैंने आपको कथा सुनाई थी कि गर्भ में कितना दुख होता है, जब गर्भ से बाहर आओ तब कितना दुख होता है। तो हम कथाएं सुनते हैं, सत्कर्म किस लिए करते हैं कि जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो, बार बार जन्म न लेना पड़े। एक बार जन्म लिया, मनुष्य योनि में आए, उसके बाद परमात्मा का चिंतन किया और फिर परमात्मा के चरणों में क्या है, लीन हो गए। इसलिए हम जो सत्कर्म करते हैं। अब सुरुचि ने क्या किया? बोले नारायण का अपमान किया। नारायण का अपमान कैसे किया? बोले पहले नारायण की तपस्या करो, तब उनसे वरदान मांगना कि मैं माँ सुरुचि के गर्भ में जाना चाहता था। तो मतलब अपने गर्भ को क्या है, भगवान नारायण से भी ऊंचा मान, और वो भी एक गद्दी पर बैठने के लिए, एक राज गद्दी पर बैठने के लिए, राज सिंहासन पर बैठने के लिए। अब तो ध्रुव जी जो है तिलमिलाए हुए रोते रोते घर माँ सुनीति के पास आए, रोने लगे। माँ सुनीति ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या क्यों रो रहे हो? माँ सुनीति समझाने लगी
तो ध्रुव जी कहने लगे कि मैं अब माँ सुरुचि के एक एक बात का बदला लूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। तो माँ सुनीति ने ध्रुव जी के मुंह को पकड़ लिया, बोले बेटा कि माँ मंगलम तात परेषु मस्तम भुंक्ते जनो यत् पर दुःख तस्ततः सत्यं सुरुचा विहितां भवान् यत् दुर्भगाया उदरे गृहीतः। कि मां मंगलम तात परेषु मस्ताम, कि बेटा कभी किसी के बारे में अमंगल नहीं सोचना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात जो है माँ सुनीति अपने बेटे को सुंदर शिक्षा दे रही है कि मां मंगलम तात परेषु मस्ताम, कि कभी किसी के बारे में अमंगल मत सोचो। भुक्ते जनो यत् पर दुःख तस्ततः, जो हम दुख भोगते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार भोगते हैं। जो भी हम दुख भोगते हैं वो पूर्व जन्म कृत पापों के द्वारा हम इस जन्म में ये दुख भोगते हैं। इसलिए बेटा कभी किसी का मंगल मत सोचो। सत्यम सुरुचा विहितम भगवान में, बोले सुरुचि ने सत्य तो कहा, सुरुचि सत्य बात तो कह रही है कि यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, कि तुमने मुझ जैसी दुर्भगा स्त्री के गर्भ से जन्म लिया कि जो तुम्हें जो है राजगद्दी भी नहीं मिल पाती। लेकिन बेटा उसने सही बात कही कि वन में जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करो। उसने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात बताई है। तुम जो है तुम्हें पूछते पूछते जो है 3 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक मैं तुम्हें जो है तुम्हारे जन्म देने वाले पिता के बारे में नहीं बता पाई थी। लेकिन उसने तो उस परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग तुम्हें बता दिया कि जाओ वन में जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो, वन में जाकर के उस परमात्मा की तपस्या में लीन हो जाओ और उस परमात्मा को प्राप्त करो। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोही रघुपति भगति जासु सुत होई। कि पुत्रवती कहलाने के योग्य वही है कि जिसका बेटा राम का दास है, जिसका बेटा कृष्ण का दास है, वही माँ क्या है, बोले पुत्रवती कहलाने के योग्य है। ये तुलसीदास जी कहते हैं। माँ सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि कहा बेटा जाओ वन में जाओ और वन में जाकर के उस परमात्मा को प्राप्त करो। बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश जब ध्रुव जी को माँ सुनीति ने दिया। 4 वर्ष के ध्रुव जी, नन्हे से बालक। अब 4 वर्ष के बालक कितने होते हैं? अब छोटे से बच्चे को माँ सुनीति उपदेश दे रही है और ध्रुव जी वन में जाने के लिए तैयार हो, वन में जा रहे हैं। माँ के कहने पर जो है वन में जा रहे थे तो नारद जी ने जब ये दृश्य देखा कि एक नन्हा सा 4 वर्ष का बालक और परमात्मा को पाने के लिए जा रहा है, तो नारद जी आए। नारद जी ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बोले बेटा अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। बोले माता पिता कभी जो है क्रोध में आकर के कुछ कह देते हैं, तो बोले मान अपमान जो इस बचपन में क्या तुम्हारी समझ में आया। लेकिन ध्रुव जी जो है वो अटल उस पर टिके हुए। उन्होंने कहा मुझे वन में जाना है और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। नारद जी ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर के कहा, क्या हो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममिष्यताम। 3 क्षत्रियों का तेज तो देखो कि माँ सुरुचि ने इतना क्या कह दिया कि तो बिल्कुल उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा है। नारद जी ने बहुत समझाया, कहने लगे बेटा कि मुनय पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्मभिः कि न विदुर्मृगयं तोपि तीव्रयोगः समाधिनः। कि बेटा उन परमात्मा को पाने के लिए मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्मभिः, क्यों ऋषि मुनियों को क्या है अनेकों जन्म लग जाते हैं,
उनके तो कई जन्म ऐसे व्यतीत हो जाते हैं, तब भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, और तुम तो नन्हे से बालक हो, तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त करो? बोले बेटा घर चले जाओ। बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी ने कहा सुरुचा ध्रुवचौर बाणहेर न भिन्ने श्री अपने हृदय, कि मां सुरुचि के बाक रूपी बाणों ने मेरे हृदय को इतना छलनी कर दिया कि आप जो कुछ भी उपदेश मुझे दे रहे हैं, बोले मेरे हृदय में नहीं टिक पा रहा। आप तो केवल इतना बता दो कि परमात्मा मिलते कैसे हैं। तो नारद जी ने कहा बेटा वन में जा रहे हो, वन में तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे कछु और भी देवो। कि जब बच्चे के दांत नहीं आते, नन्हे से बालक के जब दांत नहीं आते, तो परमात्मा उसके लिए किसकी व्यवस्था करते हैं? बोले दूध की व्यवस्था करते हैं। जैसे बेटे का जन्म होता है तो मातृ स्तनों में क्या है, दूध आ जाता है, तो परमात्मा उसके लिए व्यवस्था बनाते हैं। और जब दांत आते हैं तो उसके लिए अन्न की व्यवस्था हो जाती है। और ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो राम भरोसे वन में जा रहा हूं। मेरी माँ कहती है कि परमात्मा तो जो है कण कण में व्याप्त है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो कण कण में व्याप्त है, बोले कहीं भी मिल सकता है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मेरी माँ कहती है कि प्रेम से वो परमात्मा प्रकट होते हैं। तो भगवान आप मुझे बताइए कि उस परमात्मा को कैसे पाना है। तो नारद जी ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखा, नन्हे से 4 वर्ष के बालक, और उनको मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया और कहा कि बेटा कि ततात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि,